Very good morning to all of you. I'm your physics faculty from Shri Amma Vidya Mandir, Hartwiplia. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और गुलाम इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, जिसको हमने कहाँ पे एंड अप किया था, चार्ज पे एंड अप किया था। और उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, जहाँ पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन तो आपका कांस्टेंट था, Q1 और Q2 दो चार्जेस थे और R क्या थी, उनके बीच की डिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या थी, हम सब जानते हैं फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि इसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, वैसे ही चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। देखिए फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी जो हमेशा आपको साइंटिस्ट के नाम पर होगी, जिनकी यूनिट, जैसे कि फोर्स हो गया, क्योंकि ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था तो उसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई फोर्स की। कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया था तो इसकी यूनिट क्या हो गई है, कूलम्ब हो गई है। ठीक है, अब कूलम्ब चूंकि क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, कूलम्ब क्या होती है, बिगर यूनिट होती है, इसलिए इसकी जो शॉर्ट यूनिट होती है, आप छोटी चीज़ों में जब आपको कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रो कूलम्ब यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस का 6 क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई सा भी मैंने एक चार्ज प्लेस्ड किया गया है, तो इस चार्ज के अराउंड वो रीजन, इसके आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो सके, महसूस हो सके। जैसे कि मान लीजिए आपकी यहाँ पर क्या प्लेस्ड की गई है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट के आसपास जब भी आप कोई आयरन की, लोहे की चीज़ लेकर जाते हो तो आपको क्या लगता है कि या तो ये अपनी ओर खींच रही है या फिर ये अपनी ओर से दूर भेज रही है, तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो कुछ एक पॉइंट वो आएगा जहाँ पे आपको ना कुछ भी महसूस नहीं होगा, ना तो वो उसकी ओर खींच रही है ना तो वो उससे दूर भेज रही है, ऐसा आपको क्या होगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो जहाँ पर महसूस हो रहा है इसके आसपास वाला वो रीजन क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं एक बार आपको डेफिनेशन बोल देती हूँ। द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट की यदि आप बात कर लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। यदि आपने चार्ज प्लेस कर दिया तो इसके आसपास का रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सम इसी से समझ लीजिए, चार्ज के आसपास का ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कहीं पर भी यहाँ पे कोई सा भी टेस्ट चार्ज, Q0 क्या आपका टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, जिससे आप कोई सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसके ऊपर कोई सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन महसूस हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो ये आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया है, तो इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, अब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा इन दोनों के बीच में या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा। तो इस पॉइंट पे से क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो कैपिटल E से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है तो E के ऊपर एरो और फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है और अपन में Q0, क्योंकि Q0 अपन ने एक टेस्ट चार्ज लिया, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया है। अभी आपको बात समझ में। ठीक है, अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों की फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, तो ये एक प्रकार का स्मूथ कर्व होती है। क्या होती है, पहला तो ये क्या होता है, एक प्रकार का स्मूथ कर्व होता है। ठीक है, अब ये क्या होती है, प्लस वाले चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, ये एंड अप होती है। किस टाइप से होती है, तो देखिए यहाँ पे कोई सा भी मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेस करा है, तो इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज में से क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। आई बात आपको समझ में, है ना। और यदि यहीं पे मैंने कोई सा भी नेगेटिव चार्ज लिया होता तो
मैग्नीट्यूड नहीं लेना है यहाँ पे आपको, क्या नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। तो ये क्या, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनसाइड द चार्ज होती है, और प्लस वाले में क्या होती है, आउटसाइड द चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक तो ये स्मूथ कर्व होती है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज से चलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड अप होती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म होती है। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। बंदूक से कहाँ पे गई, नेगेटिव चार्ज पे गई, तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहता है। ठीक है, और यहाँ से यदि स्टेप से ये अंदर की साइड है। अब अपन आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ये स्मूथ कर्व हो गया, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे। तीसरी और इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि इसके किसी भी पॉइंट से यदि आप क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। अब आप देखो, क्या आप यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या, एक ही पॉइंट पे यदि अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर, यदि अपन कर भी दें, सपोज करो यदि अपन ने यहाँ पे ये दो मैंने कर दिया, तो क्या कभी भी दो डायरेक्शन हो सकती है क्या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहती है एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। बाकी भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आप सबको व्हाट्सअप कर दी जाएगी, आपको इसके नोट्स दे दिए जाएंगे, पीडीएफ बनाकर आ जाएगी। और बाकी तो आपको पता है कि दो यदि सेम चार्जेस होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यदि अपोजिट चार्ज रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है तो उस टाइप की फील्ड को क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला जाता है। और यदि उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम है, तो उसे क्या बोला जाएगा, वीक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, ये बातें हैं आप लोगों को समझ में। अब अपन आते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब ये आपके चालू हो रहे हैं, इसी के साथ डेरिवेशन, छोटे छोटे से डेरिवेशन है, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। क्या करा अपन ने, यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने O, एक पॉइंट लिया मैंने P। इस पॉइंट O पे मैंने कौन सा चार्ज प्लेस करा है, प्लस Q चार्ज प्लेस करा है, और पॉइंट P पे कौन सा चार्ज प्लेस करा है, Q0 एक टेस्ट चार्ज प्लेस करा है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल्स टू बाय द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/4πε0 इंटू Q ले लो डॉट Q0 अपॉन में कितना है, R स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपने किससे लिए, बाय कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से आपने ली है। अब पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी एक्ट होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P पे किसके कारण एक्ट हो रही है, तो ड्यू टू Q0 है ना, चार्ज के कारण। तो क्या था, इंटेंसिटी का भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में Q0। तो क्या हो गया वो, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में Q0। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट आप किस में करोगे, इक्वेशन सेकंड में करोगे। तो क्या हो जाएगा, ये पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फ्रॉम, यहाँ पे लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में क्या चल रहा था अपने पास, Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, Q अपॉन में R का स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
देखो इसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट था। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम्ब या फिर न्यूटन कूलाम्ब इनवर्स। यह आपका किसका हो गया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हो गया है। 5 मिनट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जब भी दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो अपोजिट चार्ज का वो अरेंजमेंट जिसके बीच की इफेक्टिव लेंथ क्या हो, 2L रहती है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। इफ टू इक्वल या if two same or opposite charges are kept very near to each other, then this type of arrangement is known as electric dipole, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको किससे डिनोट किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कोई से भी एक चार्ज का प्रोडक्ट और उसकी इफेक्टिव लेंथ का। किसके साथ प्रोडक्ट होता है, इफेक्टिव लेंथ का। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज विथ इट्स इफेक्टिव लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विच इज डिनोटेड बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2L और 2QL, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, आप लोगों को बताया था कूलम्ब होती है। यहाँ पे लेंथ है, अब लेंथ काय में होगा, ऐसा ही यूनिट में मीटर में होगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब मीटर, है ना। क्या हो जाएगी, कूलम्ब, ठीक है। अब हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, इंटेंसिटी फाइंड करने का आता है। इंटेंसिटी of electric field due to electric dipole, electric यहाँ पे गलत लिखा गया मुझसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। अब दो चीजें होती है, देखो एक होती है एंड ऑन पोजीशन और एक क्या होती है, इसी पोजीशन को क्या बोला जाता है, एक्शियल पोजीशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्शियल पोजीशन भी बोला जाता है। और एक पोजीशन क्या होती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन को परपेंडिकुलर पोजीशन भी बोला जाता है। इसमें आप फटाफट से समझ लीजिए इसका अरेंजमेंट क्या होता है। आपने एक डाइपोल लिया है, उस डाइपोल का नाम दे दिया है मैंने AB, और उस डाइपोल का सेंटर क्या है, O। हम जानते हैं इसकी टोटल लेंथ हमेशा डाइपोल की कितनी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2L, तो सेंटर से यहाँ तक AO की कितनी हो जाएगी, L, और OB की कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब इसके आगे चूंकि अपन क्या बोल रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्शियल पोजीशन, तो यहाँ पे मैंने कहीं दूर जाकर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट P से डाइपोल के सेंटर तक की डिस्टेंस मैंने कितनी कंसीडर करी है, X कंसीडर करी है, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, इसके ऊपर मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, या फिर यहाँ पे मैंने क्या माना कि प्लस Q चार्ज है, या फिर यहाँ पे माइनस Q चार्ज, यहाँ पे प्लस Q चार्ज प्लस है। तो मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, इंटेंसिटी निकाल रही हूँ पॉइंट P पे। किसके कारण, पॉइंट B पे जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण। क्या हो जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा था E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PB का स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, PB का स्क्वायर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस PO की डिस्टेंस x है और OB की डिस्टेंस L है, तो इतने में से इतना जाएगा तो इतना बचेगा, है ना। तो इसकी डिस्टेंस PB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतने में से इतना गया तो बचा हुआ कितना, x माइनस L का स्क्वायर। तो 4πε0 इंटू Q अपॉन में x माइनस L का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आते हैं, पहले अपन ने पॉइंट क्या करा, पॉइंट P पे इंटेंसिटी फाइंड करी, किसके कारण, पॉइंट B के कारण। अब अपन पॉइंट P पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, किसके कारण, पॉइंट A के कारण। क्या होगी वो इंटेंसिटी, तो E
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इतनी एक्स थी इतनी एल, तो टोटल कितनी हो जाएगी एक्स प्लस एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन इसको मान लेते हैं ये इवन इंटेंसिटी है आप लोगों की, और ये जो इंटेंसिटी है वो क्या है आप लोगों की E2 इंटेंसिटी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी है सेकेंड है। अब देखो रिजल्टेंट आपने ये दोनों निकाल लिए हैं। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट पी पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पी पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी इन दोनों के कारण। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं अपन, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 का E2। अब देखो E1 माइनस E2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो E1 की डायरेक्शन इधर की साइड है और E2 की डायरेक्शन क्या है इसकी साइड है, तो ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू रखेंगे आप 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। या आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से लेके यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करी है। देखिए ये चीज पूरी कॉमन आ रही है तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। साथ में ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से क्यू कॉमन आ रहा है। क्या बचा है 1 अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एज इट इज चल रहा है। एलसीएम लीजिए और एलसीएम को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और प्लस का 2xl। ये मैंने एलसीएम भी ले लिया है, ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया और साथ में अंदर माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2xl प्लस 2xl कितना हो जाएगा 4xl हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4xl। 4xl को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2x इंटू 2l लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यदि इसके होल स्क्वायर को भी कंसिडर नहीं किया जाए तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी की आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी साथ में चल रहा था तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। अब देखिए Q और इधर 2l सब मल्टीप्लाई में है, क्या होता है 2ql किसकी वैल्यू होती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xp या जो भी आपको लिखना हो यहाँ पर 2px एक्स का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना है, ये आपका फाइनल इंटेंसिटी है पॉइंट P पे किसके कारण, पॉइंट A के कारण और पॉइंट B के कारण। अब आप देखिए इसकी यूनिट तो वही रहेगी हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो रहती है न्यूटन पर कूलम्ब। अब एक चीज और देखिए, जरूरी नहीं है ये जो डायपोल है तो बहुत छोटा सा होता है और ये जो पॉइंट P है मैंने किसी भी एक्शन पोजीशन पे बहुत दूर तक ले लिया, इसका मतलब ये x डिस्टेंस क्या है बहुत बड़ी है इस l डिस्टेंस से। तो अपन यहाँ पर एक केस कंसीडर करते हैं। वो केस क्या होता है आपका कि इफ x इज ग्रेटर देन l है ना, x क्या है ग्रेटर देन l है, तो आपके इसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2px अपॉन में ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। तो आप क्या कर दोगे, एल तो बहुत छोटी वैल्यू कैसी, जैसे कि एक्स की वैल्यू हो गई 1000, आपके पास 1000 रुपए है। अब 1000 रुपए एक पैसे से तो क्या है बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो अपन इस एक पैसे को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या करा एल को क्या कर दिया है नेग्लेक्ट कर दिया। तो 2px एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन में x की पावर 4
ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x का क्यूब। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। ये है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन। ठीक है।